राष्ट्रवादी दृष्टि और उसका योगदान। भारतीय विद्वानों के सामने यह सब एक बड़ी चुनौती के रूप में उभरी, खासकर उनके लिए जिन्होंने पश्चिम शिक्षा प्राप्त की थी। वे भारतीय इतिहास का जो औपनिवेशिक खंडन था, उससे काफ़ी दुखी हुए और भारतीय सामंत समाज के विनष्टीकरण और ब्रिटेन के प्रगतिशील पूंजीवादी समाज के विरोधाभास को लेकर चिंतित भी थे। कुछ विद्वानों ने भारतीय समाज को सुधारने का न केवल बीड़ा उठाया, बल्कि भारतीय प्राचीन इतिहास की ऐसी पुनर्रचना की जिससे सामाजिक सुधार के साथ साथ स्वशासन की साधारण मजबूती हो। ऐसा करने वाले अधिकतर इतिहासकार हिंदू पुनर्जीवन के राष्ट्रवादी विचारों से प्रेरित थे, लेकिन ऐसे भी इतिहासकारों की कमी नहीं थी जिन्होंने तार्किक और वस्तुगत दृष्टि से अपनाया। दूसरी श्रेणी के इतिहासकार थे राजेंद्र लाल मिश्र, 1822 से 1891। उन्होंने वैदिक ग्रंथ प्रकाशित किए और इंडो आर्यंस शीर्षक से एक किताब भी लिखी। प्राचीन विरासत के प्रेमी होते हुए भी उन्होंने प्राचीन समाज की तार्किक दृष्टि को अपनाते हुए ठोस रूप से बताया कि प्राचीन समय के लोग गोमांस खाते थे। और उन्होंने यह बात साबित करने की कोशिश की कि इन विशेषताओं के बावजूद जाति व्यवस्था मूल रूप से यूरोप के पूर्व औद्योगिक और प्राचीन समाज में श्रम विभाजन पर आधारित वर्ग व्यवस्था से भिन्न नहीं थी। महाराष्ट्र में रामकृष्ण गोपाल भंडारकर सन 1837 से 1925 और विश्वनाथ काशीनाथ राजवाड़े सन 1869-1926 में दो ऐसे समर्पित इतिहासकार उभरे जिन्होंने विभिन्न क्षेत्रों को एक साथ अलग अलग करते हुए भारत के सामाजिक और राजनीतिक इतिहास की पुनर्रचना की। आर जी भंडारकर ने ढक्कन के साथ वाहन के राजनीतिक इतिहास और वैष्णव एवं अन्य मतों के इतिहास की पुनर्रचना की। एक महान सामाजिक सुधारक के रूप में उन्होंने अपने अनुसंधान के माध्यम से विधवा पुनर्विवाह, जाति प्रथा, जाति व्यवस्था और बाल विवाह बुराइयों की भर्त्सना की। शोध के लिए पूरे जोश के साथ बी के राजवाड़े ने मराठा इतिहास के स्रोतों और संस्कृत पांडुलिपियों की तलाश में महाराष्ट्र के हर एक गांव की यात्रा की। अंततः उन सारे स्रोतों को 22 खंडों में प्रकाशित किया गया। उन्होंने ज़्यादा नहीं लिखा, लेकिन वैदिक अयन और अन्य ग्रंथों पर आधारित भारत में विवाह के विकास के चरण पर उनकी सूक्ष्म अंतर्दृष्टि के कारण सन 1926 में